हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्सेज। जैसे बच्चों तुमने अभी ये दो तीन चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें रिसोर्सेज का काफ़ी जिक्र हुआ है। तो रिसोर्सेज का जिक्र हम इस बेसिस पे कर देते हैं कि मतलब कि किसी भी चीज़ का क्या यूजेस हैं या फिर क्या अपने डेली लाइफ में यूज़ होता है, इसलिए एक रिसोर्सेज वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आज चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, मैं चेंज करते हैं वाटर रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो तीन टॉपिक हैं बेसिकली, जो हम इम्पोर्टेंट तरीके से हम पढ़ेंगे या जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड में। एसएसटी में इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता जो मैं करा रहा हूँ। पहला टॉपिक है बच्चों वाटर इम्पोर्टेंस, मतलब पानी की महत्वपूर्णता, मतलब जो भी है, मतलब पानी क्यों इम्पोर्टेंट है। बच्चों हमारे डेली लाइफ के लिए वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये तो हम सभी जानते हैं। सब्जी बनाने से लेके खाना खाना जी, कपड़े धुलने और नहाना, मतलब हर चीज़ में पानी की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक दिन के लिए पानी ना मिले तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मतलब पानी के यूज़ तो हम लिख ही सकते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। हर चीज़ जो भी चीज़ कर रहे हैं हम ज़्यादातर वो पानी से ही होती है। तो हम वाटर वाटर इम्पोर्टेंस को मतलब जानते हैं अपनी जर्नल लाइफ में भी, मतलब मुँह जबानी तो जानते ही हैं, किताबी भाषा में ना जानते हो बेशक। अब बच्चे सेकंड चीज़ आती है वाटर स्कैरसिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी आगे मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे होता है, क्या होता है। और मतलब थर्ड आता है कंजर्वेशन, मतलब इसे हम कैसे बचा सकते हैं। भाई पानी तो एक डिग्रेडेबल रिसोर्सेज है ना, ये तो कम हो रहा है दिन पे दिन। क्योंकि पानी तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी पानी हम के जैसे पेड़ उगाया तो पेड़ जम जाएगा नया, ऐसे तो हम पानी को उगा नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसी को ही कंजर्व करना होगा फॉर फ्यूचर यूजेस के लिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी यूज़ करेगी ना पानी को। तो मुझे चलो एक बता देते हैं, टॉपिक बताता हूँ मैं, वाटर स्कैरसिटी। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वाटर स्कैरसिटी होता क्या है। वाटर scarcity is a problem that occurs when the demand of water exceeds the availability of supply। मतलब जब पानी की डिमांड ज़्यादा हो जावे और पानी की सप्लाई कम हो। अब जैसे तुमने कभी ना कभी देखा होगा, जो ग्रामीण एरिया होते हैं ज़्यादा बैकवर्ड, उनमें सुबह पानी का एक टैंकर आता है जिससे कि सारा गांव अपना पानी का काम धाम चलाता है। ठीक है। अब वहाँ पे जैसे मान लो ज़रूरत है 10,000 लीटर पानी की और मिल रहा है बस 2,000 लीटर पानी। तो वाटर स्कैरसिटी हुई ना हुई वहाँ, मतलब पानी की कमी, उसे बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी। अब पानी की कमी कैसे होती है कि भाई पानी की सप्लाई तो है कम और ज़रूरत है ज़्यादा। जैसे हमें दिन में चाहिए 10 लीटर पानी, हमें मिल रहा 5 लीटर पानी। तो वाटर स्कैरसिटी हुई ना, कि वाटर की क्या हुई, शॉर्टेज, कमी। तो उसे बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी स्कैरसिटी। अगर बच्चों ये आता है आपका एग्जाम में तो आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ फुलफिल फॉर योर एग्जाम। अब बच्चों थर्ड टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंट्रोल द यूजेस एंड वेस्टेज, मतलब हम अपने यूजेस को कंट्रोल करें कि भाई जैसे हम पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, भाई फालतू जगह पानी का इस्तेमाल ना हो। तो हम अपने आपके यूज़ को कंट्रोल करें और वेस्टेज को कंट्रोल करें। अब भाई देखो पानी वेस्ट बहुत होता है, इसके ही ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अपनी अर्थ पे पानी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का वेस्टेज इतना है और यूज़ इतने हैं कि भाई जनता ने ऐसी तैसी मार कर रख रखी पानी की। पानी का इतना यूज़ है बेकार वाला। और जी वेस्टेज तो जिसका कुछ पूछो मत। आदमी नहाओ चला जा रहा है, नहाओ चला जा रहा है, भाई बहुत पानी वेस्ट होता। टंकी खोल दी, समरसेबल खोल दिया, भाई एक गिलास पानी की ताई। समझ रहे हो कितनी वेस्ट है पानी का, वेस्टेज है पानी की। और एक है सेकंड तरीका जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज़ डैम। डैम्स को बच्चों वो भी बोल देते हैं, मैं भूल गया। हाँ चलो बताता हूँ डैम्स के बारे में। डैम्स के थ्रू हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। भाई डैम के थ्रू हम रिवर्स पे वो लगा देते हैं, एक मतलब एक बैरियर लगा देते हैं जिससे हम कि पानी को हम रोक सकें। जो पानी आगे जाके वेस्ट हो रहा था कहीं ना कहीं पे, जो कि पानी ख़राब हो रहा था, उसको हम रोक लेते हैं डैम के द्वारा। तो बच्चों डैम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंजर्वेशन में। अब पानी का तो कंजर्वेशन हो ही रहा है डैम से, साथ के साथ उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो डैम को हम बहुत अच्छा मानते हैं इस मतलब इस पर्सपेक्टिव से। और सेकंड इज रेनी वाटर यूजिंग, मतलब जो पानी बारिश में, मतलब जिस
जो पानी बारिश में गिरता है उसे भी बच्चों बहुत तरीके से यूज़ लिया जाता है। जैसे कि गहरा खेत खोद देते हैं, मतलब गहरा कुछ भी ज़मीन खोद देते हैं गहरी, उसके ऊपर एक तिरपाल बिछा के उसे पानी को स्टोर कर लेते हैं, उसे फिर यूज़ में लेते हैं। ये मतलब पहले ज़माने में तो बहुत होता था, अब तो खैर कम हो गया। तो ये भी एक पानी कंजर्वेशन का मतलब वाटर कंजर्वेशन का एक पार्ट हो सकता है। और थर्ड इज़ रिवर। अब रिवर से कंजर्व कैसे होगा वाटर? वाटर कंजर्वेशन बच्चों यही नहीं है कि पानी को बस बचाते रहो बचाते रहो बचाते रहो। वाटर कंजर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज कि हम जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है वहाँ पे भी पहुँचा सकें पानी को, फॉर उनके यूजेस के लिए, बस फालतू नहीं, केवल उनके यूज़ के लिए पानी पहुँचा सकें, किसके थ्रू? रिवर्स के। तो वो भी एक टाइप का कंजर्वेशन ही होता है। मतलब ये एक, दो, तीन और चार पॉइंट याद रखो वाटर कंजर्वेशन के। इसके बीच में तुम कुछ भी लिख सकते हो। और बाकी मैंने देखो कि बच्चों चैनल में वीडियो डाल रखी है कि हम यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे, मतलब इंग्लिश मीडियम की हम नोटबुक, या फिर हम आंसर्स कैसे दें जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिले, वो डाल रखी है मैंने। और बाकी एसएसटी की सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वो जाके चेकआउट करो। और वाटर रिसोर्सेज में इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमने तमाम पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक मेन टॉपिक है, दैट इज़ वाटर स्कैरसिटी एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और कभी कभार ये आगे अगर लॉन्ग में जाते हैं, ये सारे तीनों क्वेश्चन ही मिल के आ जाते हैं बच्चों एक साथ, कि वाटर इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर स्कैरसिटी क्या है, और हम इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ये एक्सप्लेन कर दिए हैं, अपना आराम से पढ़ो। और बाकी नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और हाँ, मैंने एसएसटी के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सबको अलग अलग एक पीडीएफ में अपलोड कर दिया है, जो कि टेलीग्राम पर अपलोडेड है। तो बच्चों उस पे जाओ और देखो और पढ़ो उससे। उस पे बच्चों 80% क्वेश्चन जो आपको यूपी बोर्ड में एज इट इज़ मिलेंगे, जो मैंने उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो बच्चों टेलीग्राम का भी चैनल का अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, जाओ और जाके देखो।